जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। गुरु की अतिचारी चाल और शनि का प्रभाव जो मीन में वक्री होकर के इस टाइम के ऊपर दिख रहा है, ये हम लोगों को दिखा रहा है कि आगे आने वाले तौर के ऊपर बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर धार्मिक उन्माद, धार्मिक विवाद बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। ये लाइन मैंने दोबारा से इसलिए दोहराई, मैंने आप लोगों को एक महीने पहले जब गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश से पहले का एक वीडियो जो दिया था, उस वीडियो ने अब अपनी प्रामाणिकता साबित कर दी है। एक के बाद एक होने वाले आप देखिए कि एक ऐसे समय की उत्पत्ति हो रही है जिसके अंदर प्रभावी तौर से बहुत सारे रिलेशनशिप के ऊपर असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जल्दी से ये राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों को भी आप लोगों के साथ में जुड़ने का मौका मिल पाए। और ख़ास तौर के ऊपर चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते हुए नज़र आएँ। इस समय के अंदर जिस प्रकार से बदलाव का एक नया दौर शुरू हुआ है और इस बदलाव के दौर में आप देखिए कि धर्म गुरु एक दूसरे से लड़ाई के ऊपर उतर आए हैं। धर्म गुरुओं के अंदर होने वाला एक ऐसा बदलाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो चाह कर भी एक दूसरे की निंदा करने से बिल्कुल भी कांप नहीं रहे, डगमगा नहीं रहे अपनी बातों से और एक के बाद एक दूसरे के प्रति विवादित वाणी का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं से ही शुरू होता है ग्रहों का खेल, क्योंकि इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाला ये धार्मिक विवाद हम लोगों को भटकाने का, हम लोगों को एक दूसरे से मतभेद क्रिएट करने का और ख़ास तौर के ऊपर ऊंचे पदों पर बैठे हुए धार्मिक गुरु उनके लिए वाणी दोष उत्पन्न करने का कारक बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के अंदर विवाद वाणी के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। इस समय के ऊपर आप देखिए कि कोई किसी को बुला बोला बोल रहा है, कोई किसी को चाहे किसी भी वे के अंदर बात कर रहा हो। सोशल मीडिया की तरफ से उत्पन्न होने वाली ये छोटी छोटी रील्स, छोटे छोटे वीडियोस हम लोगों को एक बार फिर से उस घेराव में घेरते हुए नजर आ रहे हैं जहां पे एक संगठन दूसरे संगठन से मतभेद करता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। और इस विषय में यहीं पर बेचैनी का वो दौर शुरू हो रहा है जिसके अंदर आगे आने वाला बदलाव इस वर्ष की जन्म कुंडली और इस वर्ष की लगन कुंडली के ऊपर प्रतिफल देता हुआ नजर आ रहा है। ये एक ऐसी समस्या कह लीजिए जो आगे बड़े तौर के ऊपर आप लोगों को प्रत्येक राज्य के अंदर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ धर्म के नाम पर होने वाला विभाजन भी आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देगा, क्योंकि ग्रह कभी भी अकेला परिवर्तन नहीं करता। हमेशा मैंने आप लोगों को एक बात बोली है कि गुरु की अतिचारी चाल का प्रभाव अगर हकीकत में बहुत बड़ा नकारात्मक असर दे रहा होता तो आज आप और हम लोग ये शांति से बैठ करके वीडियो नहीं बना रहे होते। इस समय के अंदर हो रहा बदलाव वर्ल्ड वॉर की ओर दुनिया को लेकर के आगे बढ़ गया होता, क्योंकि इस समय में राहु का प्रभाव भी बढ़ रहा है, केतु का भी प्रभाव बढ़ रहा है, मंगल और गुरु अपनी चाल को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ शनि और मंगल का भी एक विशेष योग इस समय के ऊपर उत्पन्न हो रखा है जो हम लोगों को ये दिखाता है कि बार बार एक ऐसी स्थिति जो देश के विभाजन की ओर अपने कदम बढ़ाए, बार बार एक ऐसी स्थिति जो धर्म को लेकर के, वाणी को लेकर के, बोली भाषा कल्चर को लेकर के बहुत बड़े परिवर्तन की ओर रुख करती हुई नज़र आए, हमारे सामने दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ अब आगे आने वाला ग्रहण एक बहुत बड़े तौर के ऊपर उस समय को उत्पन्न करेगा जिस समय के अंदर हम लोग मानसिक स्थितियों को खोते हुए एक नासमझ मूर्खों की तरह प्रत्येक व्यक्ति वर्ताव करता हुआ नज़र आता दिखाई देगा, क्योंकि इस समय के अंदर चंद्रमा का असर सबसे ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आएगा। इस समय के अंदर होने वाला एक ऐसी स्थितिक
परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके कारण मंगल और शनि 9th हाउस के ऊपर दृष्टि डालने के बाद में बदलाव की उस प्रक्रिया को शुरू कर देंगे जो हजारों साल के अंदर कभी होती हुई नजर आती है। तो इस समय के ऊपर होने वाला ये प्रभाव हम लोगों को दिखाएगा कि आगे उत्पन्न होने वाली पीड़ा जो एक नासमझी की भावना को जागृत करती हुई नजर आएगी, जिसके कारण से धार्मिक उन्माद बढ़ेंगे, विवादों की श्रृंखला बढ़ती हुई नजर आएगी, बोली भाषा और साथ के साथ कल्चर में होने वाला परिवर्तन आप और हम लोग अपनी आंखों से अपने सामने देखते हुए नजर आएंगे। यहीं पर मार्केट में होने वाले बदलाव, यहीं पर महंगाई के अंदर होने वाला एक बहुत बड़ा असर आप लोगों को अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हर जगह वाणी दोष का प्रभाव बहुत बड़े लेवल के ऊपर उत्पन्न होने वाली हानियों को लेकर के आएगा। और वाणी दोष जिसमें नेता इन्वॉल्व होंगे, जिसमें बड़े बड़े अभिनेता इन्वॉल्व होंगे, जिसके अंदर बड़े बड़े संगठनों के धर्म गुरु इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे और उनकी वाणी पे चलने वाले लाखों लोग उस वाणी दोष का शिकार होते हुए नजर आते दिखाई देंगे। ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसका असर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के ऊपर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता हुआ नजर आने वाला है। तो दुनिया के अंदर सामाजिक और एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते की उम्मीद को डगमगा देने वाली स्थिति पैदा होती हुई नज़र आ रही है, जो केवल और केवल एक ही चीज़ हमारे सामने निकल करके ला रही है, वो है अस्थिरता। और जब अस्थिरता बढ़ती है समाज के अंदर तो समाज में देखने को मिलता है केतु का प्रभाव, और केतु का प्रभाव जब देखने को मिलता है तो चीज़ों के अंदर अलगाव बढ़ता है, और अलगाव बढ़ने से चीज़ें और भी ज़्यादा कठिनाइयाँ और भी परिस्थितियाँ विकराल और मुसीबतों को जन्म देने वाली बनती चली जाती है। समाज एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही पड़ोसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, अपने ही घर के अंदर होने वाली विचारधारा परिवर्तन रिलेशनशिप इश्यूज़ को बढ़ाती हुई नज़र आती है। शक की वो नींव डाली जाती है जिसके कारण जगह जगह के ऊपर शक का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और इस शक के कारण उत्पन्न होने वाली हानि हर एक व्यक्ति ने समझी होगी और हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि शक एक वो घाव, ये कहिए कि एक ऐसा कीड़ा है जो अगर किसी के माइंड में लग जाए, किसी के दिमाग में घर कर जाए, तो वो उस व्यक्ति के साथ साथ जिस व्यक्ति के प्रति वो शक कर रहा है उसको भी पूर्णतः खा जाता है। तो इस समय के अंदर आने वाली स्थिरता से बचने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और एक बारी फिर से बता रहा हूँ, सूर्य मुद्रा का उपयोग आवश्यक है। सूर्य मुद्रा बहुत ही छोटी सी मुद्रा है, ये देखिए। इस मुद्रा का रोज सुबह नियमित तौर के ऊपर उपयोग करने से आपको मानसिक अस्थिरता के अंदर बैलेंस की एक नई राह उत्पन्न होती हुई नज़र आएगी, जीवन के अंदर बढ़ने वाले तनाव से मुक्ति मिलती हुई नज़र आएगी। और ये एक छोटा सा उपाय है जो योग के माध्यम से आप लोगों के जीवन के, समाज के अंदर होने वाले बदलाव से आप लोगों को बचाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि हमेशा एक ही सवाल मन में उठता है आप लोगों के कि बचने का रास्ता क्या है। बचने का रास्ता है अपने मानसिक संतुलन को ठीक कर करके रखना, अज्ञान अधर्मी ना बनना, सही राह को ऊपर हम लोगों को चलना, और ख़ास तौर के ऊपर इन विवादित स्थितियों के अंदर, इन विवादित बयानों के अंदर ना फंसना। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके हम लोगों के भारतीय ब्लॉगर फैमिली का हिस्सा बनिए, ताकि मेरे को प्रोत्साहन मिल सके आप लोगों के जुड़ाव से, और आप लोगों के वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करने से, अन्य लोगों तक पहुँचाने से जो एक मन के अंदर अपार शांति का अनुभव आप महसूस करते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों के लिए ये चीज़ें जो मैं निकाल करके वेदों, पुराणों, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लेकर के आता हूँ, ये आप लोगों को एक सतर्क वाणी का भी काम करती है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।